हमसे जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। क्यों हुआ ये हमारे साथ? इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। पूरी काबीना इस्तीफा दे। ये लोग इस काबिल नहीं है। ये अवाम में से नहीं है कि सर पर गोली मारेंगे आप बोलोगे तो, आपके सीने में गोली मारेंगे तो बोलोगे तो। इन मासूम बच्चों की रूहें ये सवाल कर रही हैं। कुरान कहते हैं ये दम बिन कोतेलत, इनको किस जुर्म में मारा गया, किस जुर्म में ये कत्ल हुए हैं। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, ये कत्ल है इन मासूम बच्चों का। और इनका जुर्म ये था, ये पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान में पैदा होना अब जुर्म बन चुका है। आप मुजरिम हो, आप के सर पर गोली मारेंगे आप बोलोगे तो, आपके सीने में गोली मारेंगे तो बोलोगे तो। ये कैद खाना है, जिंदान है पाकिस्तान। आप देख लें, ये कत्ल आम हुआ है बच्चों का। जब लोहे की वो जो चीजें वो जल गई हैं, लोहे वाली चीजें, तो इन नाजुक फूलों के बदन का क्या हाल हुआ होगा। वालिदैन दुआएं करते हैं, खुदाया हमें बच्चा दे दे, हमें बच्ची दे दे, बेटी दे दे। कितनी दुआओं के बाद खालिक के कायनात उन्हें इस नेमत से नवाजता है। आप जरा सोचें, हम इंसान हैं, उन माओं के दिल पे क्या गुजरी, उनके वालिद और वालिदैन के दिल पर क्या गुजरी। ये सदमा नाकाबिले तहम्मुल है। और फिर आपने पाबंदी लगाई है कि वहां मीडिया नहीं जा सकता, मीडिया कवरेज नहीं कर सकता। कैसे लोगों से हक़ाइक़ छुपाओगे तुम? खुदा है ये हुक्मरान, अवाम के भी मुजरिम है और खुदा के भी मुजरिम है। ये भूल जाएं कि अल्लाह इन मासूम बच्चों के कत्ल का इनसे नहीं पूछेगा, इनसे इंतकाम नहीं लेगा। खुदा हमारी फरियाद तेरे तक है। तूने खुद कहा है कि मैं अजीज वल्लाहु अजीजुल इंतकाम, मैं ताकतवर हूं और मैं इंतकाम लेता हूं। खुदा पाकिस्तान की सरजमीन पर जुल्म बहुत बढ़ चुका है। हमारी माएं, बहनें, बच्चे, मासूम बच्चे, नौमौलूद बच्चे भी, उनकी जानें भी महफूज नहीं है। इन जालिम हुक्मरानों को हम पर कोई हक नहीं है। एक सेक्रेटरी हेल्थ को हटाकर आप समझते अपने काम कर दिया है। आप इसी अस्पताल में इमरान खान को ला रहे थे। आप खुद सोचो कि जब सरकारी स्कूल असलन तालीम और तरबियत के हवाले से लोगों की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते, लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। और पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलों की भरमार इस बात की दलील है कि हमारा तालीम का निजाम तबाह हो चुका है। जब सेहत के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां से लोगों को दुरुस्त सेहत इलाज नहीं मिलता, लोग छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। आपके साथ शिफा अस्पताल है, कलसूम नर्सिंग है और अस्पताल है। क्यों लोग वहां जाते हैं? किस लिए वहां जाते हैं? लोग अपनी जान बहुत प्यारी होती है। आप तो अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर करवा लेते हो, आपके बच्चे भी बाहर करवा लेते हैं। इन गरीब बच्चों के लिए, इनके माओ बहनों के लिए आपके पास क्या जवाब है इसका? जिनके बच्चे यहाँ जुलस के मर गए हैं, पता उनके बदन की क्या हालत होगी, उनके माओ ने और वालिदैन ने देखे कैसे होंगे उनके बदन। लिहाजा सेक्रेटरी हेल्थ का इस्तीफा काफी नहीं है। आप हर एक के दिल की आवाज है, ये हुकूमत इस्तीफा दे। ये नायल, नालायक, इलिजिटिमेट, इलीगल हुकूमत है। खुदा गवाह, खुदा तू गवाह रहना, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं अपोजिशन में। वल्लाह बा खुदा, खुदा तू गवाह रहना, ये मैं ये कह रहा हूं। मेरा ईमान और बावर और यकीन है कि ये लोग, खुदाया इनको हुकूमत में रहने का हक नहीं है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इन्हें जान छोड़नी चाहिए, हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की, हमारे बच्चों की जान छोड़नी चाहिए इनको। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं हुकूमत के इस नाअहली की और इदारों को तबाह बर्बाद करने की। हमारी यूनिवर्सिटियां तबाह, स्कूल तबाह, अस्पताल तबाह, हर चीज वतन की तबाह हो गई है। जंग हमारे मुल्क के अंदर आ रही है। आप हम अपने मुल्क के अंदर दुश्मनों से लड़ने की कोई बातें कर रहे हैं। ये बॉर्डर से अंदर आ गई। हर रोज 80, 90, 100 लाशें उठी इस वतन के अंदर। लिहाजा दोस्तों, आप मीडिया के लोग हो, हम सब औलाद वाले हैं, जिनकी शादी हुई है, बच्चे हैं। जिनकी औलाद नहीं होती ना, उनकी पूछें क्या हालत होती है।
ممکن ہے بعض ایسے ہو جن کو مدتوں بعد خدا نے بچا دیا ہو، دعائیں کر کر کے، علاج معالجہ کرا کرا کے انہیں خدا نے بچا دیا ہو، اور تم نے ان سے بچے چھین لیے۔ پرائم منسٹر صاحب اپنے خدا کے پاس نہیں جانا؟ یہ اقتدار کس حد تک تمہارے لیے اہم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہو؟ یہاں پر اگر تم اکاؤنٹیبل نہیں ہو، خدا کی بار میں یقیناً اکاؤنٹیبل ہے، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی لوگوں کو قتل کیا تھا، ایسی ماؤں دو کو قتل کیا تھا جن کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچوں کو مارا تھا تم نے۔ تم وہ لوگ ہو۔ لوگ بھول گئے، ہمارا میڈیا بھی بھول گیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کیسے شروع ہوا تھا۔ ماڈل ٹاؤن وہاں پر منہاج القرآن کے مرکز پر حملے کے بعد شروع ہوا تھا، قتل و غارت گری کے بعد شروع ہوا تھا، عورتوں کو قتل کرنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ وہاں پر بھی ماؤں کے پیٹ میں بچے مار دیے، آج نو مولود آپ نے مار دیے۔ لہذا پوری کابینہ استعفیٰ دے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، یہ عوام میں سے نہیں ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا نبی بھی بھیجتا ہے، کہتا ہے میں تم میں سے نبی بھیجا ہوں۔ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ عوام میں سے نہیں ہے، لہذا یہ ایلین ہے، ان کا پاکستان، ہمارے پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قابض ہے، یہ غاصب ہے۔ اس لیے یہ علمیے اگر اسے جان نہیں چھوٹے گی تو بہت سے علمیوں کا ہمیں پتہ چل گیا اسلام آباد میں، بہت سے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہم نے خون چھپا دیا ہے۔ اگر خدا ہے، ہر جگہ ہے، سمیع و بصیر ہے، ظاہر و باطن کو جانتا ہے، یہ نہیں چھپ سکتے، یہ جرائم نہیں چھپ سکتے۔ اور دیکھنا میرا ایمان اللہ پر ہے، ان پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ آپ دعا کرو، خدایا ان پر اپنا قہر نازل کر، کہو آمین۔ خدایا ان پر اپنا قہر نازل کر۔ 12 ربیع الاول ہے، اس ہستی کے ولادت کا دن ہے جو باعث خلقت کائنات ہے، وہ جو زندگیاں دینے آیا تھا، جو والدین بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹیوں کو، ان بیٹیوں کو زندگی دینے آیا تھا۔ اس نبی کی ولادت کے دن یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ وہ حیات دینے والا، زندگی کی خیرات بانٹنے والا نبی تھا ہمارا، آخری نبی تھا ہمارا، ختم الانبیاء تھا۔ آج وہ زندگی دینے آیا تھا، وہ بہار زندگی کی لے کے آیا تھا، برکتیں اور فضیلتیں اور اللہ کا رحم و کرم اور رحمت لے کے آیا تھا۔ تم نے اس دن اپنی نالائکی سے ان بچوں کو مار دیا۔ تم خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہو، مجرم ہو۔ وہ نبی جس نے میں کہا تھا ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، وہ تمہیں کس نگاہ سے دیکھتا ہوگا؟ مجرم ہو، مجرم، جواب دے ہو، جواب دے۔ اور پاکستان کے عوام اگر ان ظالموں کے لیے میدان خالی چھوڑیں گے، یہ اور جرم کریں گے، اور جرائم کریں گے۔ خداوند متعال اگر یہ سمجھتے کہ انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، خداوند تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، ان کے گناہ بڑھتے ہیں، پھر انہیں ہم شدید قسم کا شکنجہ ڈالتے ہیں اور ان کو پھر ان سے انتقام لیتے ہیں۔ خداوند متعال تیری بارگاہ میں دعا ہے، دنیا کے سارے بچوں کے قاتلوں سے انتقام لے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ یہ کس طرح ہو جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ کبھی بچے اغوا ہو جاتے ہیں، کبھی جلس کے نومولود بچے مر جاتے ہیں، مگر نہ سسٹمیٹک چینج آتا ہے، نہ آپ کے وزراء جو ہیں ان کے ہیڈز رول ہوتے ہیں، کبھی سیکرٹری فارغ کر دیا، فلاں عملہ نیچے کا فارغ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ایک سسٹم میں آپ میرٹ کے ٹرانے رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کے سفارشوں کو لوگوں کو مسلط کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، سب بیماری تھی جنم میں کہ آپ نے کن کو لگایا، آپ کیسے آئے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ سیلاب آتا ہے، کہیں کوئی بچتی ہے، کسی سے کوئی پوچھتا ہے، گویا اس ملک کے اندر پیدا ہونا جرم ہے۔ آپ کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حکمران جواب دہ ہیں، ایک خالی سیکٹری جواب دہ نہیں ہے، یہ سارے جواب دہ ہیں۔ علامہ صاحب، ڈو یو فیل کہ اس حکومت کو ایک قسم کی امیونٹی حاصل ہے؟ they don't really care. I mean ایک سرٹن لیول کے اوپر وہ لگتا ہے مبرہ ہی ہیں، ٹائم گزر رہا ہے۔ حکومتیں جب عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں، عوام کی ووٹ سے منتخب ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عوام کے پاس جانا ہے، پھر ووٹ لے کے آنا ہے، تو ان کو احساس ہوتا ہے اگر ہم نے عوام کی خدمت نہیں کی، عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تو ہم جو ہے پھر دوبارہ نہیں آ سکیں گے۔ جب عوام سے بالا سب کچھ ہوتا ہے اور سسٹم ڈیٹیچ ہوتا ہے عوام سے، عوام وہاں پر بے حیثیت ہو جاتی ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اور یہ حکمران ہوتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں 15 بچوں کا جل کے مر جانا،
नौमौलूद बच्चे, ये बहुत बड़ा हादसा है। सर पिम्स है, आपकी भी उम्र गुजर गई ठीक है, होगी, मैं- पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज, इसका एक स्टैंडर्ड होता था, एक मेयार होता था। आज आप देखें कि एसओपीज ही नहीं है, इट इज नॉट इवन सर्टिफाइड इंटरनेशनली। मैं इनको बता रहा था अभी आ रहे थे, 32 साल पहले मैं अपने बेटे को चिल्ड्रन वार्ड में लेके आया, सोचिए, इतना जबरदस्त होता था। वाकई मैं यहाँ रहा, एडमिट कराया अपने बेटे को, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हम सदियों से यहीं के रहने वाले हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा इसको बनते हुए और चलते हुए। इसका स्टैंडर्ड था वाकई में यार, यही था ना। मेरिट पर लोग आते थे, बेहतरीन डॉक्टर होते थे, बेस्ट डॉक्टर होते थे, बेस्ट मैनेजमेंट होती थी, और लोग यहाँ आते थे, रुजू करते थे। लोगों को उम्मीद होती थी कि यहाँ जाके हमारा इलाज हो जाएगा, सरकारी अस्पताल भी था। हर चीज में गिरावट आई है। मुझे इतना दुख हुआ, पिछले दिनों मैंने एक फॉर्मर पिम्स के हेड को कॉल की, कोई बात करनी थी मैंने कहा कि मैं लेके जा रही हूँ फलां बंदे को। उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा क्यों? कहते हैं आप मारना है बंदा तो ले जाएं। मैंने कहा आप इतनी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, और आज देखिए तीसरा दिन है और ये। अब आपको पता चला है कि लोग क्यों शिफा में जाते हैं, अंदाजा हो गया आपको? अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इधर के तो कसीदे पढ़े जा रहे थे, इधर के स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज के और सिक्योरिटी के। अब देखें यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं, लोग क्यों कुलसुम नर्सिंग जाते हैं, क्यों शफा जाते हैं, क्यों दूसरे अस्पतालों में जाते हैं? जब सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार गिर जाए तो लोग प्राइवेट में जाते हैं या अकेडमी में जाते हैं। जब सरकारी अस्पतालों में सेहत का और इलाज का जब मेयार गिर जाता है तो लोगों ने बिलाखिर अपना इलाज कराना है। यहाँ सस्ता मिलता था, लोगों ने पैसे लेने हैं, कर्जा लेना है, पता नहीं क्या करना है, अपना इलाज तो कराना है इन इंसानों ने, फिर वो वहाँ की तरफ रुजू करते हैं, महंगा इलाज कराते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं। सर इधर बजट तो बड़ा तगड़ा दिया जाता अगर है। बजट आपको पता है किधर जाता है, बजट अगर बजट यहाँ खर्च होता तो ये हालत होती। कोई पूछ रहा है किसी से, मुझे बताया ना, प्राइम मिनिस्टर से किसी को जवाबदेह है? कोई वजीर किसी को जवाबदेह है? लोग कत्ल होते हैं, मारे जाते हैं, ना अमनी है, कोई पूछता है किसी से? अभी आपने महंगाई कितनी बढ़ गई है, कोई किसी को जवाबदेह होता है? दुनिया में राइज है कि जब हुकूमतें आवाम की राय से बनती हैं, उनकी जड़ें आवाम में होती हैं, आवाम को जवाबदेह होती हैं, अकाउंटेबल होती हैं इलेक्शन के जरिए, तो वो डिलीवर करती हैं। आप देख लें महज़ब मुल्कों के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर पाता, इस्तीफा दे देता है, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। जब वहां पर बहरान आते हैं, बहरान आने के नतीजे में नई हुकूमतें बनती हैं, आवाम से नया मैंडेट लेके आती हैं ताकि डिलीवर कर सकें। लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती मुसल्लत है, हमारी गर्दनों पर सवार है। मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ। ये 15 बच्चे जो है ना, किसकी नालायकी से मरे, शहीद हो गए, जो दुनिया में आए उन्हें पता ही नहीं हम क्यों मारेंगे। हमसे जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। क्यों हुआ ये हमारे साथ? इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए हम ऐसा हो गया हमारे साथ। आप देख लेना, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेगा। मैं एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर बात कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पर बात कर रहा हूँ। अगर वाकई मेरे अंदर इंसानियत होती, मैं अवाम को और खुदा को जवाबदेह होता, मैं मुजरिम हूं। मेरी आंखों के नीचे बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर अस्पताल का ये हाल है। बाहर क्या हाल होगा, देही इलाकों में क्या कई इलाकों में क्या हाल होगा? मैंने कल सेनेट में भी कहा था, फिर सियासी बात बन जाती है कि मैंने कहा हमें इजाजत दे, हम चले जाएं जेलों के अस्पतालों का विजिट कर लेंगे, वहां क्या गुजर रही, जेल के अंदर बीमारों से जाके मिले हम, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, कौन पूछता ही नहीं उनको। वो अगर गुनहगार भी हैं तो बिलाकर एक इंसान होने के नाते बीमार के भी हुकूक और राइट्स होते हैं ना। तो देखें ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना, आपने एक हमारे वजीर दाखिला साहब का बयान सुना था कि कोलैप्स कर चुका हुआ है। क्या गलत कहा उन्हें? सच कहा, सच कहा। सच कहा है। कोलैप्स, ये कोलैप्स होने की निशानी है। राजा साहब आखिरी एक सवाल, वजीर सेक्रेटरी सेहत का इस्तीफा काफी है जो वजीर आजम ने ले लिया है? मेरे ख्याल में इस्तीफा ले लिया है, फायर कर दिया है। फायर वही जो भी है ना, फायर कर दिया है, ले लिया है। इस्तीफा तो प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। तमाम के तमाम जो भी इस मुल्क के अंदर जराइम हो रहे हैं, इस तरह के जो क्या उसे कहते हैं नालायकी हो रही है, इनका जवाबदेह कौन है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव जो होता है बहुत वो बहुत जवाबदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। बच्चा पैदा, मेरा पहली बच्चे की विलादत ये ना एली मेडिकल में हुई थी 1988 2 अक्टूबर को ना हाँ जी। कितना इंसान के अंदर वो होता है ना, एक्साइटमेंट होती है। सर 2 बच्चे ट्विंस थे। हैं ये बच्चे, उनके माँ बाप में कितनी एक्साइटमेंट होगी, हमारे बच्चे हैं, यकीन कर लें क्या गुजरती होगी उनके दिलों पर। वो बच्चा जो बोल भी ना सके, बता भी ना सके मुझे तकलीफ हो रही है, वो जब जल के मरे हैं, जुलस के मरे हैं, तो कितने तड़पे होंगे वहां पर वो।
सर वो कोई इमरजेंसी का सर गेट को ओपन नहीं हो सका सर, फायर जो एक्सटिंग्विशर उन्होंने लगाए हुए हैं पाकिस्तान में सारे गेट बंद हो चुके हुए हैं। पूरा पाकिस्तान एक कैद खाना है, जिंदान है, आपने यहाँ मरना है, जिंदगी नहीं आपको मिल सकती। गेट है, पूरा पाकिस्तान बंद है, ये कैद खाना बन चुका हुआ है। सर यहाँ पे वजीर से देखिए, गोलियां लग रही हैं, मर रहे हैं लोग, नहीं मर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर एक बेगुनाह इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। ये 15 बच्चों का कत्ल हुआ है हकीकत में, इस नाले 14 बच्चों का कत्ल हुआ है, ये मर्डर है ये। कसूरवार कौन है? प्राइम मिनिस्टर वो जवाब दे है, चीफ एग्जीक्यूटिव जवाब दे है, उसका वजीर सेहत जवाब दे है, पूरा सिस्टम जवाब दे है। जो मेरिट का ख्याल नहीं रखते, जो बजट कहाँ इस्तेमाल होता है आपको पता है, याशियों पर, जहाज खरीदने पर, पता नहीं कहाँ का बजट खर्च हो रहा है इन गरीबों का, मजलूमों का, महरूमों का। आप देखें, एक मोटरसाइकिल पर चलने वाला जब 1 लीटर पेट्रोल डालता है मोटरसाइकिल में तो 100 रुपए से ज्यादा टैक्स देता है। इन गरीबों का टैक्स आता है, इससे हुकूमतों को मिलता है, इससे उन्होंने हुकूमतें चलानी है। वो कहाँ इस्तेमाल होता है? अयाशियों पर, अवाम के पैसे से अयाशियां की जाती हैं। आप जाके देख लें, पता ही नहीं चलता कि गरीब मुल्क है। इक़्तिदार के ऐवानों में जाके बैठे कॉरिडोर में। अभी मीडिया से थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अलामा साहब अभी वजीर सेहत साहब यहाँ पे पहुंचे हैं, वो कहते हैं मैं अपने आप को खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। आप क्या समझते हैं? पेश करने का क्या मतलब है? फिर पेश करता हूँ, कोई कोर्ट में जाएंगे, किसी अदालत में जाएंगे। भाई ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना, वो खुदा की बारगाह में खुद वाकई इस वक्त क्या उसे कहते हैं कि और अवाम की सामने ये बिल्कुल नंगा हो चुका हुआ है। अलामा साहब ये जो कहा गया था ना, कोलैप्स हो चुका हुआ है। ये कोलैप्स, इसका कोलैप्स होना इसका बरहन हो चुका है, बेलबास हो चुका है ये निजाम। अपोजिशन का काम होता है। बिल्कुल, यही वो हुकूमत के अंदर है, जिम्मेदार वजीर है, इनके अंदर बहुत ही क्या उसे कहते हैं, सब चीजों को वो जानता है, करीब से जानता है। वजीर दाखिला है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके अंडर काम करती हैं। जब उसने कहा कोलैप्स कर चुका, ये निशानी है ना, ये वो सामने आ रहा है। अब ये सिस्टम कहता बरहना होकर हमारे सामने आ गया, जो अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों की यहाँ देखें। मैं पहले कह रहा था कि इंसान कितना एक्साइटेड होता है उसके बच्चे पैदा होता है, जब तो माँ बाप कितने होते हैं, दुआएं करते हैं, कितनी हमें औलाद दे दे। और इस मुल्क के अंदर ये बच्चे पैदा होते हैं, जुलस के मर जाते हैं, इमरजेंसी एग्जिट के गेट बंद होते हैं। ये कहते हैं जी कि हम अपने आप को पेश करते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। नहीं अलामा साहब, कमजोर अपोजिशन की वजह से हुकूमत पे आवाज उठाना भी यार, बात सुने, अपोजिशन क्या है? कोई आप मुझे बताएं, पीटीआई का एमएनए जिस पर अक्सरियत के ऊपर 40-30 केसेस है, दहशतगर्दी के केसेस है, कभी इस्लामाबाद में पेश होते हैं, कभी पिंडी में, कभी लाहौर में, कभी सरगोदा में, कभी फैसलाबाद में। पता नहीं ये जिन थे, फरिश्ते थे क्या, जगह जगह एक ही दिन मौजूद थे और उनके ऊपर तलवार लटकती रहती है केसेस की। जाओ जनाबे वाला का कोई थोड़ा सा भी हामिद साहब अहमद रजा की तरह बोले, उमर अयूब की तरह बोले, शिबली की तरह बोले, जरताज की तरह बोले तो उनको जेलों में सजाएं 40 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल, नाअहल अब 70 साल सजाएं। ये सिस्टम है। अपोजिशन को तो सांस नहीं लेने देता ये। वो अगर सांस ले रहे हैं, जिस तरह से उनका दम घुटा हुआ है, तो ये भी जिंदगी की अलामत है। उन्हें सलाम करना चाहिए, उनका हौसला खड़े हैं वो।